हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने पूरे यकूब के घराने को, हर एक मेंबरान को मैं ब्लेस्ड करती हूँ। हालेलुया। आज का सुंदर कलाम, ताज़ा कलाम, खुदावंद का जिंदा कलाम हम देखेंगे लूका की अंजील, उसका 10 चैप्टर और उसकी 17, 18 और 19 आयत। हालेलुया। खुदावंद का कलाम यहाँ पर यूँ कहता है 17 में, कहते वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। हालेलुया। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की यानी कि दुश्मन की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। हमने यहाँ पर देखना है कि किसी भी चीज़ से खुदावंद कहता है तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, ये तुम्हारे लिए क्या है? एक घोषणा है, एक इकरार करना है, मुंह से अंगीकार करना है। पर हमारी घोषणा क्या होती है? मुंह का बोलना क्या होता है? कभी कभी हम वचन के खिलाफ भी चलते हैं, है ना? अगर आप यीशु मसीह के खिलाफ घोषणा करेंगे, हालेलुया, इनकार करोगे कि हाय मुझे दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, जब मुझे काम कब मिलेगा, मेरा जे बिजनेस नाश हो गया है, मैं क्या करूँगा, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है ना? तो आप वचन नहीं, दुष्ट आत्मा को अपने पास बुला रहे हो। हालेलुया। और जैसा आप बोलते जाएंगे वैसा ही आपके साथ होता जाएगा। अगर आप उसको आवाज़ नहीं लगाओगे खुदावंद को, तो वो आपको बचाने कैसे आएगा? हालेलुया। आप उसके वचन के ऊपर ना चलकर खुदावंद का इनकार कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ इस वचन से, क्योंकि स्वर्ग में भी अदन की वाटिका जो खुदावंद ने बनाई थी, हवा ने वो फल खाया शैतान के कहने पर, उसने आदम को भी खिलाया। ये वो सिर्फ फील ही कर रहे थे, उन्होंने खुद के कलाम को हल्के में लिया। हालेलुया। खुदावंद ने उसको कलाम दिया हुआ था कि ये वाला फल तुमने नहीं खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे। वो आत्मा में मरने के लिए बोल रहा था कि अगर खाओगे तो आत्मा में मर जाओगे। तो जैसे उन्होंने फल खाया, आत्मा में मरे और वो अपने आप को उन्होंने नंगा पाया। हालेलुया। आज भी हम जब आत्मा में बने होते हैं तो खुदावंद का कलाम नहीं सुनते, तो हम क्या है, आत्मा में मर जाते हैं और हमारी बुराइयां, हमारी गरीबी, हमारी जो भी बुरी हालत है, हमें वो दिखती है कि हम हैं तो मसीह लेकिन मरे हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर आगे देखेंगे हम गिनती, उसका 23 बाब, 23 चैप्टर, उसकी 23 आयत में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र यकूब पर नहीं चल सकता, इजराइली पर कोई भावी कहने अर्थ नहीं रखता। कोई भावी कहना अर्थ नहीं रखता। यकूब और इजराइल के विषय में ये कहा जाएगा कि प्रभु ने क्या ही विचित्र काम किया। विचित्र माने अनोखा, अजीब काम किया है। कोई मंत्र यकूब पर नहीं चल सकता। हालेलुया। ये किसकी आवाज़ है? खुदावंद की आवाज़ है। खुदावंद की अगर कोई दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ है, वो रात को सोने से पहले इसको पढ़ के सोए। कोई मंत्र यकूब पर नहीं चल सकता। आपको पता है यकूब कौन है? आप यकूब हो। यकूब अब्राहम की संतान से था। आप कौन हो? अब्राहम। अब्राहम की संतान हो आप, क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम के कुल से पैदा हुए थे। हालेलुया। आप भी अब्राहम के कुल के साथ जुड़कर ब्लेस्ड हो सको। कोई भी मंत्र यकूब पर नहीं चल सकता। ये एक वादा है खुदावंद का हमारे साथ, प्रॉमिस है खुदावंद का कि ये काम तेरी लाइफ में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हालेलुया। अगर कोई दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है या पकड़ा हुआ है, तो वो यीशु मसीह को मानने के बाद भी वो रात को सोने से पहले बोलेगा
कि कोई मंत्र यकूब पर नहीं चल सकता, कोई भी मंत्र मुझ पर नहीं चल सकता। देखो दुष्ट आत्माएं मेरे वश में हैं, किसी भी चीज़ से मुझे कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद वचन के साथ बोलते हैं। अगर हम वचन बोलेंगे तो खुदावंद का वचन हमारे ऊपर काम करेगा, तो हमारे साथ कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता। हालेलुया, हम बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया।